श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में इस वजह से नहीं चढ़ाई जाती हैं ये सब चीजें। अगर आप करते हैं यह गलती तो पानी की तरह बह जाएगा सारा पैसा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा करते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सोमवार की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियम का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, समी पत्र और कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री को शिव जी को अर्पित करने की मनाही होती है। ऐसे में इन चीज़ों का उपयोग भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन किन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जो बात आती है खंडित बेलपत्र की। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र को अर्पित करते समय कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा खंडित 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र ही जल्दी ही पूर्ण होगी। दूसरा है तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुण वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तीसरा है हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना जाता है और शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगा जल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। चौथा है शंख से जल। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूर्ण का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख में शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता। पांचवा है दूध। दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था तब उस विष में गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधि विधान स्थापित हुआ। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा है फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित नहीं करते हैं। इसके अलावा मंदती, केवड़ा, जूही, कुंद, शिरीष, कंद, वसंत में खिलने वाला एक विशेष फूल, अनार के फूल, कबंद के फूल, समेल के फूल, सारहीन कठुमर के फूल, कपास के फूल, पत्रकटंग के फूल, गंभारी के फूल, बहेड़ा के फूल, तितरानी के फूल, गाजर के फूल, कैत के फूल, कोष्ठ के फूल और धव के फूल, कनेर और कमल भी नहीं अर्पित करने हैं। लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी को केवल सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी ने जब उनका साथ दिया तो भगवान भोलेनाथ उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने श्राप देते हुए कहा था कि उनकी पूजा में केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाया जाए। सातवां है तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं।
तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव और पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाता। 8वां है नारियल। शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप। माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल का पानी ग्रहण योग नहीं रह जाता और शिव जी नाराज हो जाते हैं। 9वां है कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को अर्पित भी करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। 10वां है टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्धता माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्तु चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। 11वां है पत्तियां। भगवान शिव पर कई तरह के फूल और पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, वहीं कुछ पत्तियों को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि तुलसी की पत्तियां, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता या फिर केले के पेड़ का पत्ता। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र ही काफी होता है। 12वां है लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं भगवान शंकर पर चढ़ाई जाने वाली चीजें। पहला है जल। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद शिव मंदिर जाकर तांबे के पात्र में गंगा जल से सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूसरा है धतूरा। शिव जी को भी काफी पसंद होता है, इसलिए शिव जी की कृपा पाने के लिए इसे जरूर चढ़ाएं। तीसरा है बेला, चमेली और कनेर पुष्प। भगवान को कनेर, बेला और चमेली के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। बेला के पुष्पों से पूजन करने पर भगवान शिव विवाह करने की इच्छा रखने वालों को मनोनुकूल वर और वधु प्रदान करते हैं। चमेली के सुगंधित पुष्पों से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। चमेली के फूल चढ़ाने से अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा पूरी होती है। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी हम आपको इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।